अभी पिछली क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक जानकारी आपको दी थी और एक टाइप 1 का क्वेश्चन मैंने सिखाया था। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 फंक्शन होते हैं, उसमें से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू दे रखी होती है और फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको फाइंड करने होते हैं। अब हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन आज ये सीखेंगे कि जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कोई भी एक वैल्यू गिवन है, और आपको उससे रिलेटेड जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनसे रिलेटेड कुछ वैल्यू फाइंड करनी होती है या उसको सॉल्व करना होता है। यानी कि व्यक्तिगत इसमें पर्सनल आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं है, उसको एक क्वेश्चंस के फॉर्म में उसको प्रूव करना या फाइंड करना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, इफ tan थीटा इक्वल 4/3 देन सो दैट sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 7/5। यानी कि मुझे इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन tan थीटा गिवन है, इसमें साइन और कॉस को इंडिविजुअली अलग अलग नहीं पूछ रहा है, साइन प्लस कॉस पूछ रहा है, लेकिन हमको नीड किसकी है, साइन और कॉस की। तो सबसे पहले इसका करने का क्या तरीका होता है, वही पुराना तरीका कि हम जो हमको गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन का एक ही कॉन्सेप्ट है, जो हमको गिवन है उसको पीवीपी अपन एचएचबी इंग्लिश मीडियम के बच्चे और लाल बटे कक्का हिंदी मीडियम के बच्चों को, हिंदी मीडियम बच्चे इस तरह से देखेंगे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ऐसे देखेंगे। क्या लिखा है, टेन साइन कॉस टेन। टेन क्या होता है, पी बी। तो पी कितना हो गया 4, बी कितना हो गया 3। चूंकि ये फ्रैक्शन में है, रेशियो के फॉर्म में है, तो पी हमने 4k ले लिया, बी हमने 3k ले लिया। अब हमको परपेंडिकुलर पता हो गया, बेस पता हो गया। अब हमको हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करना हो, हमें क्या करना है कि हमको पाइथागोरस थ्योरम लिखिए, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इसमें हमको नहीं पता है, परपेंडिकुलर 4k का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3k का स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे 16k स्क्वायर प्लस का 9k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे 16 और 9 कितना होता है 25k स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 5k का होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जिससे कि हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया 5k। अब हमें परपेंडिकुलर पहले से पता है, बेस पहले से पता है और हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर लिया। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चाहे कैसे भी क्या निकालना है वो सब कुछ हम कर सकते हैं, मेन कॉन्सेप्ट ये है। तो हमें क्या करना है, ये जो स्क्वायर वाली कैलकुलेशन हम कर रहे थे बेटा, मैंने इसके पहले स्क्वायर्स के लिए एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप मेरे चैनल को देखेंगे तो स्क्वायर का वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। मैथ्स को अगर सीखना है तो उसकी कैलकुलेशन पे जितनी पकड़ होगी मैथ्स उतनी ही अच्छी आपको होगी, प्लस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसा है कि जैसे स्क्वायर है, फार्मूला है, आइडेंटिटी है, अगर आपको ये पहले से दिमाग में बैठा है तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। जैसे कि यहाँ पर ये तो छोटी कैलकुलेशन है, हमको फाइंड क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 7/5। साइन क्या होता है PH, कॉस क्या होता है BH, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे आपको दिखाया है। P परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5, बेस कितना है, बेस आपका है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो उसका एलसीएम एक ही बार आएगा, जब ऐसा होगा तो हम 4 + 3 एज इट इज लिख लेंगे, 4 + 3 7/5, और ये हमारा प्रूफ हो गया।